खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद से, जहां पर सेठ रिजवान के डेरे पर हल्का पीपी 144 उम्मीदवार एमपीए सरदार सरफराज डोगर की आमद। मजीद जानते हैं साबिर हुसैन गुमन की इस रिपोर्ट में। पी हल्का 144 उम्मीदवार बाय एमपीए सरदार सरफराज डोगर का कहना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाकिस्तान की तहरीक का सबसे मुश्किल तरीन और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तहरीक का सबसे आसान तरीन इलेक्शन हो रहा है। जो इम्पोर्टेड हुकूमत थी उन्होंने इसे मुश्किल करने की बेइंतहा कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने, कारकुनों ने जिस तरह इस पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर NA 116 और PP 140 में जिस तरह कंपेन डोर टू डोर कर रहे हैं, और दूसरा जो हमारे मुखालफीन हैं उनको अल्लाह के फजल व करम से बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही। और मैं अपील करूंगा अपने सफदराबाद PTI की टीम से और बाकी तमाम दोस्तों से कि आपने जो बाकी दिन रह गए हैं इसमें जो आप काम कर रहे हैं डोर टू डोर वो भी करें, और साथ साथ जो हमारे देहात है करीब वहाँ पे जाकर भी कंपेन करें। और ख़ास तौर पर आपने 8 फरवरी को घरों से निकलना है पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन पाकिस्तान की सिमत का तयन करेगा कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 से ज़्यादा सीटों से जीतेगी, और इंशाअल्लाह ताला इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी जिसमें इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह ताला होगा। ये मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न होगा। और साथ ही मैं आज अपने जो मेरे बहुत ही प्यारे भाई, जैसे घर में भाइयों में छोटे मोटे इख्तलाफात हो जाते हैं, आज मेरे सेठ रिजवान साहब ने, मेरे बड़े प्यारे भाई राशिद जट साहब ने, और इनके एक ग्रुप लीडर हैं उनका नाम है मलक अफजल मानी साहब, उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा आसान किया। हमेशा हमदर्दियाँ मेरे साथ रहीं, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, उनका भी। और मैं जितनी पाकिस्तान तहरीक की टीम उसको भी सबको मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ास तौर पर इन चारों भाइयों को, इन्होंने जो मुझ पे एतमाद किया है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, और इंशाअल्लाह ताला इस शहर की जो तमीर व तरक्की है उसमें एक नई इंशाअल्लाह ताला राहें खुलेंगी। कैमरा मैन राहिल के साथ साबिर हुसैन गुमन, राज न्यूज़ सफदराबाद।